क्योंकि है तो देखते थोड़ी देर में एंड कर देंगे, ठीक है। काफ़ी अब लगातार बोलने में भाई एनर्जी काफ़ी लगता है, ठीक है। पर तभी कोई बात नहीं, आपसे लाइव ले रहे हैं इसके बाद भी काफ़ी वो चलते ही रहता है, ठीक है। अभी कुछ देर पहले भी रिकॉर्डेड लेक्चर भी करना है, ठीक है। एक लेक्चर भी रिकॉर्ड करना है और क्लासेस के लिए, अदर क्लासेस के लिए, ठीक है। चलो ये लाइव आपके लिए सेव हो जाएगा, जो भी बच्चे नहीं देख पाए हैं लाइव सेव हो जाएगा आप सभी के लिए, तो सिर्फ जब लाइव हो तब देख लेना, ठीक है। और इसकी मैं प्लेलिस्ट भी आप सभी के लिए बना दूंगा, ठीक है। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 का प्लेलिस्ट भी आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। अब बिल्कुल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाया जा रहा है, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिए। और वैसे पुरानी वाली एनसीईआरटी में भी सेम था और नई वाली एनसीईआरटी में सेम है वाला एक्सरसाइज, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। चलो उतार लिया ना, उतार लिया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं आया यहाँ पर, फिर से समझाऊँ? चलो छोड़ो, हो चुका है, ठीक है। चलो आगे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। काफ़ी अमेजिंग क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन आपका 5 नंबर में आता है और क्या पता ऐसे क्वेश्चन इस बार आ जाए, ठीक है। कोई भरोसा नहीं है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान देखिएगा और बिल्कुल भी ऐसे हल्के मत लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफ़ी बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको कुछ दिखता है आपके एग्जाम में, बस वहाँ पर डाटा चेंज होता है, मतलब क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल सेम होता है जैसे आपका एनसीईआरटी दे रखा है, बट डाटा बोले तो नंबर आपका डिफरेंट होता है। आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन चुटकियों में निकाल के ले जाओगे, ठीक है, मतलब कर ले जाओगे। चलो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपको, कह रहा है कि एक भूमि, अपने एनसीईआरटी साथ रख लो, ठीक है। तुरंत ही मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आपको देखते जाना है अपनी एनसीईआरटी में और साथ साथ करते जाना है। जब मैं एंड कर दूँ, जब बता दो आपको, उसका डाउट पूछना, ठीक है। आपको 30 सेकंड दूंगा। भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, भूमि का एक बिंदु जो है वो बिना जो एक मीनार है उसके 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। करवा के दिखाना पड़ेगा आपको फिलहाल में, ऐसा समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो भूमि का एक बिंदु मान लिया आपने, यहाँ पर मान लिया भूमि का एक बिंदु, ठीक है। इसको मान लो आप ए, क्या मानोगे, ए मान लिया। तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु, तो मीनार मान लिया, सपोज दैट मीनार ये रहा आपका, मीनार जानते हो किसे कहते हैं, मीनार, ठीक है। और आपका ये रहा, इसको आपने ए मान लिया। भूमि का एक 5 बिंदु और मीनार के 5 बिंदु, 5 बिंदु मतलब पेड़, ठीक है, पेड़ बोलो तो पेड़, तो मीनार का पेड़ तो ये रहेगा ना, ठीक है। यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है आपको, 30 मीटर। कितना दिया है, 30 मीटर दे रखा है आपको, दूरी पर है, मतलब जो एक बिंदु है 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर पर, मीनार का शिखर का एक उन्नयन कोण क्या है, 30 डिग्री दे रखा है। उन्नयन कोण जानते हो क्या किसे कहते हैं, पता ही होगा। ऐसे देखो, ऐसे आपको ऐसे ऊपर देखना है, ठीक है। ऊपर जो ये वाला एंगल बन रहा है ना, ऐसे बेस हो गया, और जहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये वाला, इसे कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। आगे बात समझ में, आपको ऐसे ऊपर देखना है। देखो सीधे खड़ो, पहले सीधे खड़ो जल्दी से, ठीक है। उन्नयन कोण क्या होता है, देखो यहाँ पर सीधे खड़े होना आपको, ठीक है। फिर ये आपका ऐसे रखो, कोई कॉपी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको अपने माथे को ऐसे करना है, ठीक है, अपने मुंह को ऐसे करना है। और जो यहाँ पे अलग कोण बन रहा है, जो यहाँ पर अलग कोण बन रहा है ना, इसे कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं, उन्नयन कोण, ठीक है। आपको ऊपर देखना है, ठीक है। बाकी अदर्स कोण के बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। फिलहाल तो समझो, जैसे जैसे आते हैं उससे समझाते जाऊँगा आपको, ठीक है। समझ में आ चुका होगा वैसे उन्नयन कोण किसे कहते हैं, सिंपल है बिल्कुल, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। आप कहीं भूल ही नहीं सकते 7 जन्मों में। भैया ने ऐसे कुछ बताया था, अपने माथे को अपने मुंडे के ऊपर करना है, और जहाँ पे कोण बनता है ना बेस से, वो आपका क्या होता है, उन्नयन कोण होता है, ठीक है। तो इसका उन्नयन कोण क्या है आपका, ये रहा। थोड़ा बड़ा कर देगा मीनार को, मीनार बहुत छोटे बना दिया मैंने तो ये बना दिया मीनार को थोड़ा बड़ा, ठीक है। और इसे करेंगे थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। ये बन चुका है आपका कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये रहा आपका मीनार, ये आपका एक मीनार दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, मीनार दिया हुआ था, ठीक है, क्वेश्चन में। तो ये आपका मीनार हो गया। और यहाँ पर आपको देखा लेंथ कितनी है, 30 मीटर। और एंगल कितना दे रखा है भैया, एंगल दे रखा है 30 डिग्री। उन्नयन कोण कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। तो लिख देंगे यहाँ पर, इसको आपने मान लेना है बी, इसको मान लेना है सी। यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, एक बात आपको याद रखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल बनना चाहिए, क्योंकि जो त्रिकोणमिति का जो आइडेंटिटी है उसका रूल सिर्फ राइट एंगल में ही लगता है। कई लोग समझाते मुझे लगा रहे होंगे, ठीक है, नहीं रख सकता, ओनली राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगता है, बोलते समकोण त्रिभुज में लगता है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। निकालना कि आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, सबसे सिंपल है। एक बार आप लोग ट्राई करो, मैं आपको समझा दिया अच्छी तरीके से। आपको मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ, ट्राई करो, बहुत ही सिंपल है। आपको ए बी का लेंथ दे रखा है, आपको बी सी का लेंथ निकालना है। हिंट भी दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर आपको 10 यूज करना है, 10 का मान, ठीक है। 10 30 डिग्री इक्वल टू में आगे आप खुद से सोल्व करो, ठीक है। हिंट मैंने आपको दे दिया है, ट्राई करो जल्दी से, बहुत ही सिंपल है। लास्ट वाले क्वेश्चन से बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो जल्दी करो, करो करो करो, जल्दी करो तुरंत।
कोई खाली ना बैठे बिल्कुल भी।